ने जब से अपनी क्रेटा कॉम्पैक्ट एसयूवी हिंदुस्तान में लॉन्च करी तभी से ये गाड़ी एक ज़बरदस्त हिट रही है। बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश करी क्रेटा से compete करने की, लेकिन कोई भी गाड़ी क्रेटा को कभी कोई खास कंपटीशन नहीं दे पाई। मगर जब किया इंडिया में आई सेल्टॉस को लेके, सेल्टॉस ने इमीडिएटली क्रेटा से सेगमेंट लीडरशिप ले ली और नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई इंडिया में। अब बारी है हुंडई की जवाब देने की और उसके लिए हुंडई लाए हैं ऑल न्यू क्रेटा, जो कि हम आज चला रहे हैं जैसे जैसे धीरे धीरे पूरे इंडिया में लॉकडाउन ईज आउट हो रहा है। अब इस क्रेटा के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये रहेगी कि एक तो इसे सक्सेस के मामले में वहाँ से शुरू करना है जहाँ पे पिछली क्रेटा ने छोड़ा था, यानी कि सेल्स के मामले में सेगमेंट लीडरशिप। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जहाँ पे पिछली क्रेटा के पास कोई खास कंपटीशन नहीं था, इस क्रेटा को compete करना पड़ेगा किया सेल्टॉस से, जो कि काफ़ी सिमिलरली 2 स्पेक्ड गाड़ियाँ हैं। तो क्या ये क्रेटा अपनी उम्मीदों पे खरी उतर पाएगी या नहीं, आज ये हम जानेंगे। अब डिज़ाइन की बात करें तो नई क्रेटा पुरानी क्रेटा से काफ़ी अलग है। ऐसा नहीं है कि उसी का एक मेक ओवर या फेसलिफ्ट हो, बिल्कुल नया डिज़ाइन है। और आप देखेंगे फ्रंट पे ये बड़ी सी एक ग्रिल है और काफ़ी क्रोम है, जो इंडियंस को काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एक उसको एक प्रीमियम इफेक्ट भी देती है फ्रंट को। उसके अलावा सबसे बड़ा नोटिस आप करेंगे चेंज यहाँ पे है ये हेडलैम्प क्लस्टर। अब जैसा हमने पहले वेन्यू में भी देखा है, इसमें LED DRL ऊपर होता है और हेडलैम्प असेंबली नीचे। LED DRL काफ़ी डायनामिक डिज़ाइन है, पूरा एक रैप अराउंड इफेक्ट है इसमें। और बाकी के अगर आप फ्रंट को भी देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी क्रीजेज हैं, ज़्यादातर सभी शार्प हैं। लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर, फॉग लैम्प असेंबली आप देखेंगे, यहाँ तक कि आप हुड लाइंस भी देखेंगे। तो काफ़ी ये कोशिश करी गई है क्रेटा को एक स्पोर्टी और एक डायनेमिक अपील देने की पुरानी वाली के कंपैरिजन में। अगर आप साइड की तरफ चले तो ये सेम डिज़ाइन इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हील आर्चेस के ऊपर एक ये डिज़ाइन एलिमेंट है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ पे आप अगर इसको सिंपल फ्लेयर कर देंगे तो गाड़ी काफ़ी बल्की लगेगी। एलॉय व्हील डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया है, 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, क्योंकि ये टॉप 1.4 DCT वेरिएंट है। वेरिएंट अगर आपका दूसरा हो तो आपको कुछ वेरिएंट्स में 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एक पूरा ओवरऑल डिज़ाइन जो है साइड से क्रेटा का आगे की ही तरह काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे रूफ रेल, स्पॉइलर और ये एक काफ़ी अच्छा मेटालिक ट्रीटमेंट दिया गया है बीच में साइड पे। ये एक सेमी फ्लोटिंग इफेक्ट देता है रूफ को और साथ ही साथ में काफ़ी एक स्पोर्टी अपील को भी बढ़ाता है। तो काफ़ी एक डायनेमिक डिज़ाइन दिया गया है। टेल लैम्प्स बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, खासकर ये LED क्लस्टर अंधेरे में देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसके अलावा टेल गेट अगेन काफ़ी शार्प है, काफ़ी कैरेक्टर लाइंस है और उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है डुअल एग्जॉस्ट टिप। तो ओवरऑल जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं आपको मिलती है एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो दिखने में काफ़ी मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक है और डायनेमिक और साथ ही साथ प्रीमियम भी है। मगर इस क्रेटा के साथ एक इशू ये है कि इसका डिज़ाइन काफ़ी पोलराइजिंग है। पुरानी क्रेटा की तरह हर किसी को ये नहीं अच्छी लगती है। तो या तो आपको ये फर्स्ट गो में बहुत अच्छी लगेगी या फिर बिल्कुल नहीं, और ये प्योरली एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और अपने पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब इस सेगमेंट में बायर के लिए बूट स्पेस होना बहुत ज़रूरी है और नई क्रेटा में आपको एक काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइंड बूट मिलता है, यानी कि आप आराम से इसमें बड़े बैग्स रख सकते हैं और इसके डिज़ाइन के कारण आप इसकी स्पेस को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये चाहे आपकी वीकेंड आउटिंग हो, चाहे एयरपोर्ट जाना हो, बड़े बैग्स लेके सामान के मामले में आपको क्रेटा के बूट से कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाहर के डिज़ाइन के मामले में कुछ लोगों को हो सकता है क्रेटा का ये डिज़ाइन बढ़िया ना लगे, लेकिन एक बार आप कैबिन के अंदर आ जाएंगे तो डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये आई थिंक सबको अपील करेगा और इसका रीज़न है कि अगर आप शुरुआत में देखेंगे डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये 1.4
लीटर टर्बोचार्ज DCT वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको एक पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है। लेकिन अगर आप दूसरा वेरिएंट चूज़ करेंगे तो आपको डुअल कलर डैशबोर्ड भी मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे AC वेंट्स में रेड एक्सेंट्स हैं, वापस इस वेरिएंट की स्पोर्टी थीम के साथ काफ़ी बढ़िया तरह से ये मैच करते हैं। मटेरियल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कोई अनवांटेड पैनल गैप्स या फिटमेंट इश्यूज कहीं पे भी इस गाड़ी में नहीं है इस पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड में। अब मेन अट्रैक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा इंफोटेनमेंट स्क्रीन। यहाँ पे सेंटर कंसोल में बहुत ही दिखने में एक प्रीमियम अपील है स्क्रीन में। स्क्रीन अपने आप में काफ़ी अच्छी है, रेजोल्यूशन काफ़ी बढ़िया है, सनलाइट के अंदर भी आपको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी काफ़ी बढ़िया आपको विजिबिलिटी मिलती है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्विक है और इसका मेन्यू इंटरफेस सब कुछ काफ़ी सिंपल है। तो अगर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की आदत नहीं भी है, आप काफ़ी आराम से कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे सिस्टम को बिना किसी दिक्कत के समझ पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है। उसके अलावा आपकी यूजुअल 2 USB के पॉइंट्स, 12 वोल्ट सॉकेट है। तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है हुंडई ने। इसके अलावा अगर यहाँ पे भी आप ये कंसोल का डिज़ाइन देखेंगे तो ये काफ़ी एक प्रीमियम इफेक्ट दिया गया है। तो पुरानी क्रेटा के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी एक प्लस क्वालिटी आपको देती है। इसके अलावा सीट्स की बात करें तो सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका बॉडी साइज़ आप इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। काफ़ी फर्म सीट्स हैं। उसके अलावा अगर आप बात देखें स्टीयरिंग व्हील को, स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। यूजुअल सारे कंट्रोल्स आपको जो यहाँ पे स्टीयरिंग में आते हैं आपको सारे मिलेंगे। टेलीफोन, MID के लिए, क्रूज़ कंट्रोल के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे है। स्पेस के मामले में भी क्रेटा में कोई ख़ास कमी नहीं है। आप आराम से अपनी बड़ी पानी की बॉटल्स को डोर पॉकेट में डाल सकते हैं। आपके पास यहाँ पे भी 2 बॉटल्स के लिए स्पेस है। आप यहाँ पे ड्राइवर आर्म रेस्ट के नीचे काफ़ी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी नई क्रेटा काफ़ी बढ़िया डिलीवर करती है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के ऊपर। एक और नई चीज़ जो यहाँ पे आपको क्रेटा के कैबिन में मिलेगी वो है इसका ब्रांड न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बीच में एक काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन मिलती है और डिपेंडिंग ऑन ड्राइव मोड्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ड्राइव मोड्स के बेसिस पे ये अपना कलर और डिज़ाइन भी चेंज कर सकती है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके अलावा अगर आप इसके लेआउट की बात करें तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जितना आप किसी भी और गाड़ी में एक्सपेक्ट करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बिट्स आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन उन सारी इन्फॉर्मेशन के बावजूद रीड आउट इसका डिज़ाइन सिंपल है और एग्जैक्टली यही होना चाहिए एक ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी के लिए। अब जब आप क्रेटा की रियर सीट में आते हैं, खासकर अगर आप एक फैमिली व्हीकल के लिए क्रेटा को कंसिडर कर रहे हैं, तो रियर स्पेस बहुत मायने रखती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेग रूम की, तो ड्राइवर सीट को अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस से के हिसाब से मैंने सेट कर दिया और आप देखेंगे अभी मेरे पास बहुत लेग रूम है। मैं आराम से अपने लेग यहाँ पे पैर ड्राइवर सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूँ, तो वो भी एक कंफर्टेबल ऑप्शन है मेरे पास। उसके अलावा हेडरूम की बात करें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हेडरूम दिया है, तो अगर लंबे लोग भी यहाँ पे पीछे बैठेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। सीट काफ़ी बढ़िया है, एक फर्म पैडिंग है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बैक रेस्ट एंगल अच्छा है। मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट मुझे लगता है ठीक है, लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा लंबे लोग होंगे तो हो सकता है उनके लिए अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम पड़े। लेकिन उसके अलावा आर्म रेस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एक कुशन आर्म रेस्ट है, डुअल कप होल्डर्स हैं इसमें। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ये पिलोज़ मिलते हैं। अब खासकर ये अगर आप लंबी जर्नीज़ पे यानी कि लॉन्ग ड्राइव पे इस सीट में रहेंगे तो ये काफ़ी हैंडी आते हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट देते हैं। और उसके अलावा स्पेस काफ़ी है डोर पॉकेट्स में। यहाँ पे आपको ये ब्लाइंड्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो फीचर्स से ये गाड़ी पूरी तरह पैक्ड है और साथ ही साथ स्पेशियस, कंफर्टेबल भी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको किया सेल्टॉस की ही तरह एक इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर मिलता है, जिसके एक इनबिल्ट डिस्प्ले है जो बहुत बढ़िया लगता है देखने में, और आप इसके कुछ कंट्रोल्स को यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ डुअल AC वेंट्स हैं, एक USB का पॉइंट है और मोबाइल फ़ोन आपका रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस।
सो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कैबिन एक्सपीरियंस मिलता है आपको नई क्रेटा में, एंड यही इस गाड़ी की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब एक और बहुत बढ़िया फीचर क्रेटा में ये है कि आपको क्रेटा में मिलती है एक पैनोरामिक सनरूफ, जो कि बहुत ही एक बढ़िया इफेक्ट देती है गाड़ी के कैबिन को। ऑलरेडी एक स्पेशियस कैबिन है और साथ में ये सनरूफ एक स्पेस की, एक एयरीनेस की फील को और बढ़ा देती है कैबिन के अंदर। तो पूरी तरह से एक आपको प्रीमियम और एनरिचिंग एक्सपीरियंस मिलता है गाड़ी के अंदर। अब क्रेटा के इस इंजन की बात करें तो यहाँ पे हम चला रहे हैं 1.4 लीटर टर्बो चार्ज वेरिएंट। तो ये एक 1.4 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है और साथ में आपको मिलता है एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब ताकत के मामले में आपको मिलता है 138 हॉर्स पावर का आउटपुट और 242 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये काफ़ी अच्छा फिगर है टॉर्क का इस साइज़ और वेट ऑफ गाड़ी के लिए। तो उसके हिसाब से अच्छा टॉर्क, अच्छा पावर, और बेस्ट बात ये है कि आपको टॉर्क काफ़ी लो रेव रेंज में मिल जाता है। 1500 से 3200 आरपीएम के बीच में आपको पीक टॉर्क मिल जाता है। इसका रोज़मर्रा की ड्राइविंग में सीधा सीधा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि मोटर यानी कि इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। हर बार स्पीड के लिए इंजन को हाई रेंज पे रेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस कारण से मोटर काफ़ी रिफाइंड फील होती है, ज़्यादातर ड्राइविंग कंडीशंस में स्ट्रेस्ड नहीं फील करती। अब उसके अलावा गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स है, काफ़ी इम्प्रेसिव गियर बॉक्स है। अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है और स्पोर्ट मोड में डालेंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाती है। बेस्ट बात ये है कि इस नई क्रेटा में आपको सेगमेंट फर्स्ट ये पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि आप गियर बॉक्स पे पूरा कंट्रोल मिलता है आपको। तो अगर आप इस बहुत ही इम्प्रेसिव इंजन से बेस्ट यानी कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसका एंजॉय करना चाहते हैं तो पैडल शिफ्टर्स बहुत आपके काम आएंगे। उसके अलावा अगर आप ड्राइव मोड्स की भी बात करें, इको मोड है जो आपकी इको मोड में आपके थोड़ा सा फ्यूल सेविंग आपको मिलेगा। एयर कंडीशनर और गियर बॉक्स इंजन सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन इतनी डल भी नहीं होती गाड़ी कि आप उसको नहीं चला सकते। आप एक्चुअली उसको सिटी में इको मोड में चला सकते हैं। कंफर्ट मोड है जहाँ पे सब कुछ बैलेंस में रहता है और स्पोर्ट मोड है जहाँ पे आप एंथुसियास्टिकली ड्राइव कर सकते हैं। गियर्स लेट शिफ्ट होंगे कंपेयर टू इको मोड जहाँ बहुत ही जल्दी 2000 आरपीएम के आसपास गियर शिफ्ट होते हैं। स्पोर्ट मोड में 3000 आरपीएम के आसपास गियर शिफ्ट होंगे। तो ओवरऑल चलाने के मामले में काफ़ी इंप्रेसिव पैकेज आपको मिलता है नई क्रेटा में। रिफाइनमेंट के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है ये गाड़ी। कोई अनवांटेड NVH यानी कि नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस गाड़ी में आपको फ़िल्टर करते हुए नहीं मिलेंगे। स्मूथ और रिफाइंड मोटर है। जब आप काफ़ी इसको लिमिट तक अगर खींचे तो शायद थोड़ा सा रेड लाइन के आसपास आपको हल्की सी अनवांटेड इंजन साउंड कैबिन के अंदर फ़िल्टर होती हुई महसूस हो सकती है, लेकिन उसके अलावा आपको रिफाइनमेंट को लेके कोई इशू नहीं होगा। अब क्योंकि ये एक काफ़ी इम्प्रेसिव गाड़ी है, स्पीड के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी है इसकी, तो हैंडलिंग भी अच्छी होनी चाहिए और हैंडलिंग इस गाड़ी में पुरानी क्रेटा से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ कर दिया गया है और उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि अब आप कॉर्नर्स पे क्रेटा को हायर स्पीड पे हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग स्टेबिलिटी भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और इसका सीधा सीधा रिज़ल्ट ये है कि एक ऐसी गाड़ी है अब ये जहाँ पे आपको एक पावरफुल इंजन और बढ़िया हैंडलिंग मिलती है, तो आप जेन्युइनली इसमें ड्राइविंग प्लेजर आप पा सकते हैं। तो अब जब हम सारे फीचर्स नई क्रेटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वक्त आ गया आपको ये बताने का कि ये पुरानी क्रेटा से कितनी बेहतर है। फीचर्स के मामले में, अपील के मामले में पुरानी क्रेटा से ये हर मामले में 2 कदम आगे है। बहुत बढ़िया कैबिन है, काफ़ी आपको इसमें कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं, कनेक्टिविटी पूरी है, बहुत ही एक मॉडर्न कैबिन है, चलाने में काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ है, अच्छी है। उसके अलावा मेन इसका चैलेंज जो मैंने शुरुआत में बताया, इसका मेन चैलेंज होगा सेल्टॉस को बीट करना। अब किया सेल्टॉस और क्रेटा काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी
कंपोनेंट सिस्टम्स दोनों में सिमिलर हैं और प्राइस भी अगर आप देखेंगे अभी अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे प्राइस टेबल नई क्रेटा का वेरिएंट वाइज तो काफ़ी कंपैरेटिवली प्राइस्ड है। सेल्टॉस से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वेरिएंट टू वेरिएंट। इस सेगमेंट में आई डोंट थिंक किसी के लिए कुछ हज़ार रुपए इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी गाड़ी लेगा। तो बेसिकली नई क्रेटा वैल्यू फॉर मनी के अपील में एक प्रीमियमनेस के अपील में काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। एंड अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि सेल्टॉस और क्रेटा में से कौन सा आपका ऑप्शन होना चाहिए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है जो इन गाड़ियों को सेपरेट करता है। बट अगर डिज़ाइन एक्सटीरियर डिज़ाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो मे बी सेल्टॉस एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर इंटीरियर कैबिन क्वालिटी, इंटीरियर फीचर्स, ड्राइविंग प्लेजर आपको लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्रेटा उस मामले में सेल्टॉस से थोड़ा सा बेटर आपको ऑफर करती है पैकेज। बट ओवरऑल बहुत ही एक शानदार आपको यहाँ पे पैकेज मिलता है और अपने पैसे जो आप उस पर खर्च करेंगे उसके हिसाब से फीचर्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो समरी ये है कि अगर आप नई क्रेटा खरीदने जा रहे हैं तो शायद ही इस गाड़ी में ऐसा कुछ होगा जिससे आप नाखुश हों। एंड ये Hyundai की एक पास्ट अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे काफ़ी अच्छी बात है। फीचर लोडेड वैल्यू फॉर मनी गाड़ी एंड क्रेटा एक बार फिर से अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करती है।